हेलो गाइज, माय यूट्यूब चैनल शिवांश माही स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आज मैं आया हूँ। और मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक दोनों करें। और बताइए कि आप लोग को स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा चाहिए और मुझे कमेंट ज़रूर करें। आइए क्वेश्चन को और चलते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है। जो दूध का पीएच मान होता है तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। नेक्स्ट, सिरका का पीएच मान कितना होता है। जो सिरका होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का जो पीएच मान होता है 3 होता है। जो सिरका का पीएच मान होता है 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है, नींबू जो होता है ना, नींबू के जो रस होता है उसका रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान 4.1 होता है, 2.4 होता है, 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है NaCl का पीएच मान कितना होता है। मतलब कि जो NaCl होता है ये नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र होता है, तो इसका पीएच मान जो होता है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। मतलब कि इसका पता सेरेंस ने लगाया था। इसका पता किसने लगाया था, सेरेंसन, मतलब इसका पता लगाया था सेरेंस ने। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है। जो पीएच होता है ना, पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है, तो पीएच मूल्यांक आपको क्या दर्शाता है, तो किसी घोल का अम्लीय क्षारीय होना, किसी भी घोल का जो होता है ना अम्लीय क्षारीय होना दर्शाता है। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 क्वेश्चन, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। जो 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है। उदासीन जो होता है ना, उदासीन घोल का पीएच मान भी 7 होता है। शराब का पीएच मान क्या होता है। शराब जो होता है, शराब तो सब लोग जानते हैं कि शराब किस चीज़ का कहा जाता है, बोला जाता है। शराब का पीएच मान क्या होता है, तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, तो 0.2। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको रट लेना। मतलब कितना से कितना होने पर जो मनुष्य होता है उसका मृत्यु हो जाती है, 0.2। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान, तो इसका पीएच मान होता है 4.8 माइनस 8.4 होता है। समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है। 14 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, तो समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, 8.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो आंसू का पीएच मान, जो हम लोग का आँख होता है उससे जो आंसू निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, 7.4। ये जितना क्वेश्चन आज दिए हैं ये सब कंपटीशन क्लास मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको सब रट लेना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार, जो मानव का लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 से माइनस 7.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक, जो हाइड्रोक्लोरिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मतलब कि HCl का पीएच मान इसका कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है जो 0 होता है।
बैटरी एसिड, बैटरी जो होता है ना, बैटरी एसिड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 1.0 होता है, 1.0। इसका सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव सोडा, मतलब कि सेव सोडा का पीएच मान कितना होता है? सेव या सोडा का भी मतलब दोनों का एक ही पीएच मान होता है, तो इसका पीएच मान 3.0 होता है, 3.0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार का पीएच मान कितना होता है? जो हम लोग अचार खाते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? अचार का पीएच मान कितना होता है? तो अचार का पीएच मान जो होता है 3.5 माइनस 3.9 होता है। अब आता है टमाटर, टमाटर भी हम लोग खाते हैं, तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो जो टमाटर का पीएच मान होता है, तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केला, केला तो सब लोग खाते हैं, तो केला का पीएच मान क्या होता है? तो 4.5 से 5.2 होता है, केला का पीएच मान होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो एसिड वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.0 के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान, रोटी तो सब लोग रात में सोने के टाइम में खाते हैं, तो रोटी का पीएच मान कितना होता है? तो रोटी का जो पीएच मान होता है 5.3 माइनस 5.8 होता है। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? जो लाल मांस होता है उसका पीएच मान 5.4 से 6.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है? चारेदार जो पनीर होता है उसका पीएच मान 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मछली का पीएच मान कितना होता है? देखिए मछली तो सब लोग खाते हैं, मछली तो हम भी तो बहुत ज़्यादा खाते हैं मछली। मछली का जो पीएच मान होता है ना 6.6 से 6.8 होता है। सब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा मत, सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से क्वेश्चन लेके आए हैं हम। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से 10 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 8.3 होता है, 8.3। टूथपेस्ट जो होता है ना, जो हम लोग सुबह में उठते हैं और मुंह धोते हैं, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? देखिए इसका कुछ जो ये क्वेश्चन का सवाल छूट गया है, लेकिन हमको मालूम है इसका पीएच मान 8 होता है, लगभग मतलब 8 या 9 लगभग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है 10.5 होता है, 10.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का पीएच मान, जो अमोनिया होता है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो 11.0 होता है, अमोनिया का पीएच मान 11.0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम जो होता है ना, लाइम बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो 12.4 होता है। और लाइक का पीएच मान कितना होता है? 13.0 होता है, 13.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14.0 होता है, 14.0। तो इसका सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। क्वेश्चन लास्ट हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो में कुछ और अच्छा कुछ चाहिए तो मेरे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और इससे भी ज़्यादा मतलब स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा मैं ज़रूर मतलब मेहनत कर क्वेश्चन को आपके बीच मतलब ज़रूर चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। मेरे चैनल को आप लोग मतलब विनती है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कर ले, कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके पास पहुंचेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहें
और मेरे चैनल को मिलते हैं अगला वीडियो नेक्स्ट में।